मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मने हरहु विषम भव भीर। जय श्री सीताराम। भगवान श्रीमद् भागवत में भक्त के संबंध में जो बात कहते हैं बड़ी विचित्र और मनन करने योग्य है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। कितना सुंदर भाव है। फिर भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे, मोते अधिक संत कर लेखा, और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान की कृपा हमें तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक हम सारे संकल्प विकल्प छोड़कर एकमात्र भगवान के ही आश्रित ना हो जाएं। जब तक बालक खिलौने से खेलता रहता है तब तक माँ का ध्यान बच्चे की ओर नहीं जाता। जब बालक का खिलौनों से मोह भंग हो जाता है और माँ के लिए रोने लगता है तो माँ अपनी छाती से लगा लेती है। ऐसे ही जब तक हम सांसारिक राग द्वेषों में आश्रित हैं भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। जब सारे सहारे छूट जाते हैं, किसी ओर से कोई राह नहीं मिलती, सब ओर से हताशा निराशा, तब आर्त भाव से जो भगवान को याद करते हैं भगवान अवश्य उसकी सहायता के लिए दौड़े आते हैं। जब तक हमें अपबल तपबल और बाहुबल चौथी बल है दाम। अपबल स्वयं का बल, तपबल तपस्या का बल, बाहुबल अपनी भुजाओं का बल, चौथे बल है दाम धन का बल। तब तक भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है। भगवान तो दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करते हैं। जब कोई नहीं होता उस स्थिति में वे आते हैं और भक्त पर कृपा करते हैं। आइए हारे को हरिनाम में आज एक ऐसी कथा सुनते हैं जिसको सुनकर हमारे सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। यह कथा है गजराज की, जिसकी सहायता के लिए भगवान ने श्री हरि का अवतार लिया। गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों और हथनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा। वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हथनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्राह रहता था। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु वह नहीं छुड़ा सका। जब स्वयं का बल काम नहीं आया तो गजराज ने अपने पूरे परिवार की ओर देखा, जल के अंदर खींचने लगा। साथ के हाथी और हथनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगे, परंतु उनकी एक भी नहीं चली। बहुत समय तक ये लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर भगवान की शरण में गया और भगवान को पुकारा। भगवान की बड़ी स्तुति की। उसने कहा, जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करता है तथा जिसके भय से मृत्यु भी प्राणियों को मारने के लिए इतस्ततः यहाँ वहाँ दौड़ता रहता है, ऐसे जो कोई ईश्वर हैं मैं उनकी शरण जाता हूँ।
फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते ही वे भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। यहाँ एक कवि की बड़ी ही सुंदर उक्ति है। उसने लिखा है, ग्राह के चंगुल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह न करते हुए, कौस्तुभ मणि को भुलाकर उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मी जी को भी न देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करें। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर भगवान जा पहुंचे। गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान के दर्शन किए और सूंड से एक कमल का पुष्प